पैसा लेके वोट देने वाले नहीं है। हाँ। जी, पैसा लेके वोट देंगे तब दम होगा बोलने। हम तो 30 साल से जुटे हुए हैं जादू में। इधर तो आजकल का बैंग है। बाप दादा जो है गुलामी करते आए हैं जेडीयू राजद का। हाँ। इसलिए इस बार जो है नौजवान लोग जो है गुलामी नहीं करना चाह रहा। बताइए कि ओवैसी साहब इस बार कितनी सीट जीतेंगे? ओवैसी, हाँ। ओवैसी हाँ। एक भी सीट में आने वाला है, गठबंधन के तलाश में है। सिर्फ दिक्कत है ओवैसी साहब के नाम से, उनके काम से कोई मतलब नहीं है। इनको पसंद कौन होता है? जो नचनिया से डांस करते हैं वो नेता इनको पसंद है। जो विधानसभा में खैनी बैठ के खाते हैं वो नेता इनको पसंद है। जो गांजा की तस्करी करते हैं वो नेता इनको पसंद है। पढ़ाई लिखाई के मामले में इनको कोई नेता पसंद से दिक्कत है या टोपी वाले से दिक्कत है, ये एनडीए और नरेंद्र मोदी के आदमी से पूछिए। इनको टोपी से दिक्कत है या दाढ़ी से दिक्कत है या इनको शेरवानी से दिक्कत है, इनसे पूछिए। कांग्रेस हो या बीजेपी, मुसलमान को रखता है चटाई बिछाने के लिए, कुर्सी बिछाने के लिए, बस इतने कम मुसलमान को रखता है। ओवैसी साहब के बारे में आरोप लगाते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, यानी कि वो भी एनडीए की टीम है जिस टीम से ये आते हैं। गलत बोल रहे हैं? बोलिए ठीक। आप ही की टीम से ना ओवैसी साहब? बोलिए। देखिए, बीजेपी की बी टीम जो है नीतीश कुमार है, जेडीयू है। बीजेपी की बी टीम है, इसलिए जो है अभी सत्ता में है। बीजेपी तो जेडीयू है। इनका कहना ओवैसी साहब अपने एरिया में जीत के देखा है। तो नीतीश कुमार यहाँ 20 साल से है ना, अपने पार्टी से अगर 150 सीट लेके, अगर इनके पार्टी के आलाकमान को इतना ताकत है तो बोले बीजेपी से गठबंधन तोड़ के अपने पार्टी लड़े चुनाव, अगर हिम्मत है। एमआईएम से गठबंधन नहीं तो मुस्लिम का वोट नहीं मिलेगा, सीधी बात। क्यों? क्योंकि जो मेरा जो हक का बात करता है उसको अगर आप गठबंधन में नहीं ले रहे तो ये दर्शाता है कि आप नहीं चाह रहे हैं कि मुस्लिमों का लीडरशिप उभरे। सीधी बात। आपको मैं पूरे बिहार के अलग अलग जगह पर मैं जा करके दिखा रहा हूँ कि आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव है, तो ऐसे में जनता का क्या रुख होने वाला है? जनता इस बार किसके तरफ जाएगी? क्या नीतीश कुमार को फिर से सीएम के रूप में देखना चाहती है या बदलाव चाह रही है? आपको बता दूं कि इस बार जो है जन स्वराज, जो कि वो भी हर तरीके से कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो है बिहार के अंदर जो है अपना पैर जमाया जाए, लेकिन जनता के पास इससे पहले भी ऑप्शन है। एमआईएम भी मैदान में है। पिछले चुनाव में जब 2020 में चुनाव हुआ था, उस वक्त एमआईएम ने 5 सीट जीती थी। उसके बाद क्या हुआ उनके विधायकों के साथ, वो आप लोगों ने देखा। फिलहाल 25 में चुनाव हो रहा है बिहार के अंदर। अब जनता क्या चाहती है, जनता क्या तय करेगी? कह रहे हैं कि पलायन की समस्या इस बार रुकेगा, पहले नहीं रुका है। देखिए, अभी चुनाव का माहौल है, इसलिए जो है ये लोग ऐसा वादा कर रहे हैं। और रहा 125 बिजली यूनिट फ्री का, सबसे पहले तेजस्वी यादव जो वादा किए थे कि हम जब जीतेंगे तो 200 यूनिट फ्री देंगे। इसके दहशत में ये हार के डर से 100 बिजली यूनिट फ्री किए। अगर उतना ही जो है पावर रहता तो फ्री नहीं करते, जीतते, ऐसे लड़के दिखाते। तो वो तो नेताओं के जो वादे होते रहते हैं, कई स्टेट में भी हुआ है, हालांकि कहीं पे पूरा हुआ, जैसे कि दिल्ली ऑप्शन है, वहाँ पे पूरा हुआ था। लेकिन बिहार की जो जनता है उनकी जो सबसे बड़ी समस्या वो है यहाँ पे पलायन का। लोग अपना शहर, अपना गांव छोड़ करके दूसरे शहरों में काम करने के लिए जाते हैं। इस समस्या को दूर कौन करेगा? नीतीश कुमार भी वादा करते करते थक गए हैं। अब तेजस्वी यादव जो है कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। क्या लग रहा है कि ख़त्म होगा? देखिए, किसी से ख़त्म नहीं होगा। प्रशांत किशोर भी वादा कर रहा है, लेकिन किसी से ख़त्म नहीं होगा। सिर्फ अभी चुनाव का माहौल है, इसलिए वादा किया जा रहा है। चुनाव खत्म, हार जीत तय हो जाएगा, उसके बाद फिर ये बात खत्म हो जाएगा। लेकिन जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। जी, अच्छा, ये बताइए कि हाँ, क्या कुछ कहना चाहिए? अभी जो ये लोग बोल रहे हैं, ओवैसी अगर उम्मीदवार नहीं दे तो ओवैसी के वोटर, ओवैसी के आदमी, नीतीश जी खराब है, लालू जी खराब है, तो किनको वोट देगा? और हमारे पास तो विकल्प है। मांझी आ जाए, कुशवाहा आ जाए, नीतीश जी आ जाए, चिराग पासवान को उम्मीदवार आ जाए, हमको तो विकल्प है। जदयू को वोटर को, इंडिया के वोटर को उम्मीदवार, उनके पास भी विकल्प है। अगर एमआईएम यहाँ से कैंडिडेट नहीं उतारती है तो नोटा ऑप्शन है, लोग नोटा दबा देंगे। लोटा बोले ही लोटा दबा देंगे। नोटा नहीं, नोटा लोटा बोले ही। हम तो बोल रहे हैं ओवैसी आएगा, किसको देगा? जदयू उम्मीदवार अगर नहीं आता है तो लोजपा आएगा, बीजेपी आएगा, मांझी आएगा, कुशवाहा आएगा। जदयू के साथ
विकल्प है, इनको कौन विकल्प है? कहाँ है? कोई एमआईएम वाले हैं भैया यहाँ पे? देखिए ये जो कह रहे एमआईएम वाले हैं, लालू जी को ये जो कह रहे हैं विकल्प है मेरे पास। अभी एक मिनट, अब इनका जवाब अभी अगर नीतीश कुमार पलटी मार दें तो फिर तो ये लोग लालटेन धुएंगे, लालटेन धुएंगे। नीतीश जी पलटी मारेंगे तब लालटेन धुएंगे, नीतीश जी पलटी मारेंगे तब लालटेन धुएंगे। ये किसको देगा? ये पहले डिक्लेयर करे ना। वो जब कैंडिडेट नहीं उतारे तो ये भी विकल्प ढूंढेंगे। ये ढूंढेगा, नोटा में देंगे, सबसे पूछे नोटा में देगा। हम तो अगर नीतीश जी गठबंधन में आ जाते हैं तो हम लालटेन धुएंगे। ये किसको धुएगा? पूछिए पहले इससे। अच्छा ये बताइए, एक मिनट, पूछे किस कुंची धुएगा? ओवैसी साहब के बारे में आरोप लगाते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, यानी कि वो भी एनडीए की टीम है जिस टीम से ये आते हैं। गलत बोल रहे हैं? नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए, ठीक आप ही की टीम से ना ओवैसी साहब? बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए बीजेपी की बी टीम जो है नीतीश कुमार है, जेडीयू है। बीजेपी की बी टीम है इसलिए जो अभी सत्ता में है। बीजेपी तो जेडीयू हुई है, लेकिन ओवैसी साहब पर आरोप लगता है ना। आरोप कैसे लगता? इसका आरोप विधायक भाग जाता है लालू जी के साथ, पैसा लेके भाग जाता है। देखिए 4 विधायक को चोरी किया। लेकिन एक चीज है, आपके वॉल्यूम में दम थोड़ा कम लग रहा है, यहाँ से कुछ ज्यादा वॉल्यूम है, तो आप थोड़ा बढ़ाइए। देखिए पैसा लेके हम लोग बोलने वाले नहीं, देखिए हम लोग पैसा लेके वोट देने वाले नहीं है जी। पैसा लेके वोट देंगे तब दम होगा बोलने में। हम तो 30 साल से जुटे हुए हैं जादू में। ये तो आजकल का बेंग है। कभी बाप दादा जो है गुलामी करते आए हैं जेडीयू राजद का, इसलिए इस बार जो है नौजवान लोग जो है गुलामी नहीं करना चाह रहा। पत्रकार हम जदयू का झंडा 25 साल से ढो रहे हैं। ये लोग कभी लामटेनों का धोता है, कभी कांग्रेसों का धोता, अभी गुड्डी छाप का ढो रहा है। अभी देखिए सुनिए, एक मिनट, तो एक झंडा ढो रहे हैं। वही एक मिनट, हम आपके पास आएंगे। आप कह रहे हैं कि 25 सालों से जो है आप जो है तीर छाप का जो है झंडा ढो रहे हैं। समता पार्टी के टाइम से। समता पार्टी का आप ढो रहे हैं। वही तो कह रहे हैं कि अब हमको झंडा नहीं ढोना है, हमको हक चाहिए। धुए ना भाई, धुए गुड्डी छाप, धुए झंडा। जी अब हमको हक चाहिए। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए जी। इनका जो थोड़ा ये जो सामने अभी सामने बोल आ। रहे थे, ये जो अभी बोल रहे थे हम एनडीए के साथ 25-30 साल से जुड़े हुए हैं, तो इनको क्या मिला उन सरकार से? नीतीश सरकार से इनको क्या मिला? क्या रोजगार मिली इनको? क्या बिजली का व्यवस्था ठीक हुआ? क्या मिला इनको? इसे पूछिए। हमको रोजगार नहीं मिला। बेटी इंटर पास किया, बीए पास किया, मुद्दा बनाया, स्कूल जाने का रास्ता बनाया। हम मजदूर हैं, हम कुछ थोड़ा नौकरी खोज रहे हैं। बेटी पढ़ रही है बीए में, नौकरी खोजेगा, नौकरी तलाश जाएगा। जो पढ़ा लिखा वही नौकरी में जाएगा। आइए ना सामने, ये सब ना कांग्रेस हो या बीजेपी, मुसलमान को रखता है चटाई बिछाने के लिए, कुर्सी बिछाने के लिए, बस इतने कम मुसलमान को रखता है। आप क्या और कोई काम नहीं। आप हम क्या लोग ओवैसी को चाहते हैं। क्यों ओवैसी को चाह रहे हैं? ओवैसी में हम लोग काम के लिए लड़ता, तो हम जो काम के लिए कहीं लड़ेंगे। ओवैसी काम के लड़ता है। अब मोदी जी उसको विदेश भेज, बीजेपी के लिए मोदी जी विदेश भेज दिए तो बोला हिंदुस्तान ठीक है, बांग्लादेश ठीक है, पाकिस्तान ठीक है। डेलीगेट बनाकर डेलीगेट काहे किया? मोदी जी देश का मुद्दा है आतंकवाद को बेनकाब करना। आपको तो गर्व होना चाहिए। मोदी जी पाकिस्तान जो जाते हैं बिरयानी खाने के लिए, उनके बारे में पूछ लीजिए। बता दीजिए। मोदी जी पाकिस्तान जाते समझौता करते हैं, ये जाके बोलते हैं ठीक है ठीक है। पाकिस्तान आके बात करेगा, मोदी जी जाएंगे समझौता करने के लिए। ये काम के साथ अन्याय होता है, अन्याय होता है वैसे बोलेगा। और हुआ जाके बोलता है ठीक है मुसलमान ठीक है, मुसलमान ठीक है हिंदुस्तान। जवाब दीजिए क्या कह रहे हैं? मोदी जी जाएंगे समझौता करने लिए, और एक बार पुलवामा होगा, फिर पहलगाम होगा, इस सब पर समझौता करने का चीज होता है। पूछिए 56 इंच का सीना लेके कहाँ जाते हैं मुसलमान? ये लोग बोलते हैं कि हम सुरक्षा नहीं है, हिंदुस्तान में सुरक्षा नहीं है मुसलमान को। अब विदेश में जाके बोलता है मुसलमान मेरा सुरक्षा है। जवाब दीजिए। देश का लड़ाई है ना भाई, तो देश के अंदर हम लड़ेंगे, विदेश में कहे जाके हम अपना हंगामा उछालेंगे। अपना देश का लड़ाई है ना। ओवैसी साहब, आपका हक पर जो हम मेरे साथ लड़ेगा, मेरा आवाज को उठाएगा, हम उसके साथ हैं। बस अच्छा, हो गया। विदेश का कोई मंत्री मेरा साथ देगा? जानिए जो हियां नहीं उठाएगा आवाज, मोबाइल का युग है, नहीं देखेगा विदेश में कि ओवैसी क्या बोल रहा है। बताइए कि ओवैसी साहब इस बार कितनी सीट जीतेंगे? ओवैसी ओवैसी हाँ। एक भी सीट में आने वाला है। गठबंधन के तलाश में है, कौन हमको तेल लगा के ले ले। आप जवाब मगर दीजिए। जाने वाला कोई नहीं। तेल लगा के देने वाले हैं एनडीए को, इसीलिए वो मौका की तलाश में है कि तेल मिलेगा जैसे वैसे ले लेंगे। 4-5 विधायक को 4 गो ले लिए,
एगो टिक डिम गाना गा रहे हैं, है ना वो ईमानदार भी जाने वाले हैं। ईमानदार नेता वो अपने जगह पर है। जो ईमानदार नेता है, जो अपना वजूद को बेच दिए, वो कहीं भी जा सकते हैं रुपया के दम पर। जैसे रुपया के दम पर आदमी आजकल बहुत कुछ करता है, वैसे ही है। चलिए जवाब दीजिए। ओवैसी ओवैसी एक ढोंग है हिंदुस्तान में, उसको अगर पावर है अपना तो अपना स्टेट में 30 को सीट जीत कर दिखा लिए। आप जेडीयू में हैं, हाँ। नीतीश कुमार के सिपाही हैं। हाँ। ओवैसी के जितना पढ़े लिखे नेता, दो नेता, एक नेता का नाम बताइए जो जेडीयू में हो। जदयू में कौन नेता जो ओवैसी के जितना पढ़ा लिखा हो। ओवैसी को हम देखना नहीं चाहते, उसका नेता का नाम क्या बताएंगे? धूर्त आदमी को हम देखना नहीं चाहते। इनको सिर्फ दिक्कत है ओवैसी साहब के नाम से, उनके काम से कोई मतलब नहीं है। इनको पसंद कौन होता है? जो नचनिया के साथ स्टेज पर डांस करते हैं, जो भारत को बस ओवैसी के बाप दादे ने बहुत कुछ दिया। जो नचनिया के साथ डांस करते हैं वो नेता इनको पसंद है। जो विधानसभा में खैनी बैठ के खाते हैं वो नेता इनको पसंद है। जो गांजा की तस्करी करते हैं वो नेता इनको पसंद है। पढ़ाई लिखाई के मामले में इनको कोई नेता पसंद मुसलमानों की बात, ओवैसी टोपी पहन के धूर्त बनाता है मुसलमान को, धूर्त। कभी पहनता है गोल टोपी, कभी चौला टोपी, धूर्त बनाता है ओवैसी। तो नीतीश कुमार भी तो अफ्तारी में टोपी पहन लेते हैं। उसको पहनाता है एक सीधा टोपी। जी क्या? हाँ, इधर है, इनको ओवैसी से दिक्कत है या टोपी वाले से दिक्कत है? ये एनडीए और नरेंद्र मोदी के आदमी से पूछिए। इनको टोपी से दिक्कत है या दाढ़ी से दिक्कत है या इनको शेरवानी से दिक्कत है? इनसे पूछिए। ओवैसी के धूर्त से दिक्कत है, धूर्त से। ओवैसी धूर्त है। अगर उसको पावर है तो अपना स्टेट में 20 सीट जीत कर दिखा दे। 20 सीट नीतीश कुमार एक मिनट इनका कहना ओवैसी साहब अपने एरिया में जीत के दिखा है। तो नीतीश कुमार यहाँ 20 साल से है ना, अपने पार्टी से अगर 150 सीट लेके, अगर इनके पार्टी के आलाकमान को इतना ताकत है तो बोले बीजेपी से गठबंधन तोड़ के अपने पार्टी लड़े चुनाव, अगर हिम्मत है। केगो सीट इनको आता है देख लीजिएगा। 20 साल से विधानसभा पूरे बिहार में इनकी पार्टी बैसाखी पे चलती है और आने वाले ये विधानसभा में इनको 20 सीट भी नहीं देगा बिहार का जनता। इनका खाता नहीं खुलने वाला, खाता नहीं खुलने वाला। ओवैसी का खाता खुलने वाला है। परेशान 55 विधायक है, 55 विधायक है अभी। हाँ 55 विधायक है। वो भी चले जाएंगे। वो इस बार जो चुनाव होगी ना, फिर बोलेगा बक्सा में वोट जो है ना एटीएम में पैक हो गया, एटीएम में पैक हो गया। 225 सीट जब आएगा ना तो बोलेगा एटीएम में पैक हो गया वोट, पहले घटोला हो गया, घटोला हो गया। अरे ओवैसी साहब थोड़ी बोलते हो, तो ओवैसी का ही बोलना पड़ेगा। तेजस्वी यादव बोलते हैं। जब खाता नहीं खुलेगा ओवैसी का तो बोलेगा एटीएम मशीन पैक हो गया, बोलेगा मशीन पैक हो गया, पैक हो गया। ओवैसी का, मोदी का, हम ओवैसी का। अच्छा एक चीज बताइए, चलिए हम लोग जो है 500 रुपया लेकर किसी के पार्टी में जाने वाले नहीं है कि 500 रुपया हमको दे दो, हम तुम्हारे पार्टी में जाके झंडा धोते रहेंगे। हम लोग हिस्सा लेने वाले आदमी है और हिस्सा लेकर हिस्सा देने वाला आदमी है। और इनसे पूछिए ये किनको हिस्सा देते हैं? का कुछ आदमी पैसा लेने के लिए लोभ में बैठक बुलाता है, रात में, दिन में नहीं। बोला जो पैसा माल वाला पार्टी आ रहा है उम्मीदवार, माल वाला, उसके साथ रहेंगे। अगला बार आइएगा तो उनका नाम। आपको ओवैसी से दिक्कत है या आपको जो है क्या नाम है तेजस्वी यादव से दिक्कत है? दोनों में से एक ऑप्शन आपको चुनने के लिए। हमको सबसे बेसी अगर दिक्कत है तो ओवैसी। क्यों? वो पहले अपना स्टेट संभाल ले, तब आएगा बिहार संभालने के लिए, गुवाहाटी संभालने के लिए। आपको पता है कि क्या नाम है जहाँ से ओवैसी साहब आते हैं, हैदराबाद, तेलंगाना, वहाँ पे मुसलमानों को कितने % आरक्षण है और बिहार में मुसलमानों को कितने % आरक्षण है? बिहार में और हुआ में, सुन लीजिए पहले, बिहार हम आरक्षण नहीं देखते हैं, या हुआ आरक्षण हुआ नहीं देखते। वो पहले अपने स्टेट में 20 सीट दिखा के बन दे। ये तो एक बहस हो गया ना। 7 सीट है, 7 सीट है, 7 सीट है, 7 सीट है। पूरे यहाँ है मुख्यमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक सीट दिखा दीजिए ओवैसी साहब का, ओवैसी बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। एक भी वीडियो बोलिए दिखा देने के लिए। जवाब दीजिए। अरे ये लोग क्या बोलेंगे? ये लोग ओवैसी का भगत था। ठीक है, भगत है जो हमारे उम्मीदवार नहीं मिलेगा, उम्मीदवार नहीं मिलेगा तो लमटेम को वोट देगा। उम्मीदवार नहीं मिलेगा कह देंगे, बूथ बता देंगे, बूथ बता देंगे। जो बूथ खुलेगा तो बूथ बता देंगे। अरे नीतीश कुमार अगर पलटी मारेंगे तो हम उसका लमटेम, हम उसका झोला ढुआएंगे। जो पार्टी में जाएगा उसका झोला ढुआएंगे। अगर बीजेपी, अगर जदयू अगर बीजेपी से अलग हो जाती है अभी के समय में
पूरे जितने भी नीतीश कुमार के विधायक हो, MP हो, नीतीश कुमार खुद चल जाएगा भीतर, पता भी नहीं चलेगा लोग को। ये हम आपके कैमरा के नजदीक बोल रहे हैं, ये याद रखिएगा। जब इनकी सरकार गिरेगी ये चला जाएगा तुरंत। आप किसको वोट दीजिएगा? हम जो नीतीश कुमार का उम्मीदवार आएगा NDA का, उसको वोट देंगे। जो आ जाए, हिंदू आ जाए, मुसलमान आ जाए, सिख ईसाई आ जाए, पासवान आ जाए, सदा आ जाए, उसको वोट देंगे। मतलब गिरिराज सिंह को वोट करते हैं? गिरिराज सिंह का भी वोट 29 वोट दिलवाए। हाँ। 29 वोट तो पाकिस्तान भेजते हैं मुसलमानों को, आपका वीजा पहले इलेक्शन लगाएंगे। जुमला है जीतने का, इलेक्शन जुमला है। पैसा देते हैं ये लोग के, तभी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं। जान रहे हैं कि बीजेपी कुछ नहीं किया, फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो करने दीजिए। गिरिराज सिंह का वीडियो अभी आप एक मिनट पैसा देगा। गिरिराज जी का, हमारे जो सांसद है उनका बार बार अभी रिपोर्ट और वीडियो हर चीज देखते होंगे, पोस्ट देखते होंगे कि झटका और हलाल का, वो इनको झटका खिलाएंगे, क्या खाएंगे? ये मजहब के बात पर हम इसको बुझने नहीं आता है। टारगेट आप हो रहे हैं। मजहब की बात आई, जब मजहब की बात आई, गोश्त खाया है, तुम भी खाया है, तुम भी कहीं दफा होता है, तुम खाता है। जब मजहब की बात आती है तो वफ से बड़ा कोई मजहब है अभी के समय में? बिल्कुल इनके बच्चा, इनके पूरे यानी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान के बच्चा वफ के जायदाद पर नमाज पढ़ते हैं, मदरसा में पढ़ाई करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सब चीज़ करते हैं ना। इन्हीं के पार्टी के लोग ने उनको सपोर्ट किया। पूछिए अभी कौन सा जो है इस पर जाएंगे? आपको मालूम होगा कि नीतीश कुमार जो जब अच्छा एक सवाल का जवाब थोड़ा सामने कैमरा पे, हम चाह रहे हैं कि आप कैमरा में आपका फेस दिखे। नीतीश कुमार ने, वैसी साहब आपको बढ़िया नेता लगते हैं? बिहार के लिए बेहतर है उनकी पार्टी? देखिए, पार्टी तो अच्छी है, मुसलमानों के इस हित में है, ठीक ना। लेकिन जब तेजस्वी से अलायंस की बात किया, तेजस्वी तो चारों खाने चित हो गए। क्यों? सेकुलर की बात करने वाले, सेकुलर की बात करने वाली तो मिलानी चाहिए कि ठीक है मिलाओ, तुम भी भागीदारी हो, लेकिन कहाँ हुआ? कैसा तो हुआ नहीं, ऐसा होना चाहिए। मिलाना चाहिए। देखिए, मिलावे ना मिलावे वो तो सुनिए, वो मिलावे ना मिलावे गठबंधन के काम है, और नहीं मिलाएगा तो आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को पता चला जाएगा कि मुसलमान किस मुसलमान जी आप करारा जवाब देंगे ना? हाँ जी, आए तेरी करारा जवाब क्यों नहीं पड़ेगा भाई? हाँ, जनता को पता, अरे खुद नहीं पड़ेगा। हम तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार से हम लोग खुश ही नहीं है, किसी से खुश नहीं है। 90% का गठबंधन नहीं तो वोट नहीं है, क्या बोल रहे हैं? नहीं तो वोट नहीं। गठबंधन MIM से गठबंधन नहीं तो मुस्लिम का वोट नहीं मिलेगा, सीधी बात। क्यों? क्योंकि जो मेरा जो हक का बात करता है उसको अगर आप गठबंधन में नहीं ले रहे हैं तो ये दर्शाता है कि आप नहीं चाह रहे हैं कि मुस्लिमों का लीडरशिप उभरे। सीधी बात है। जो तेजस्वी यादव नहीं चाह रहा है कि मुस्लिम का नेतृत्व बने, उसका अपना नेतृत्व हो। अगर देख लीजिए, अगर गठबंधन में ओवैसी कोई ले लिया MIM को, तो मुस्लिम को अपना लीडरशिप मिल जाएगा। इसके जो मुस्लिम का जो वोट बैंक है वो राजद के हित में नहीं रहेगा। फिर क्या जवाब देंगे? देखिए, ये तो पार्टी की बात हो गई, ये राजद को नहीं देंगे वोट, तो बात आप राजद को नहीं देंगे तो किनको देंगे? नोटा में जाएगा मेरा वोट। देखिए, अगर MIM का यहाँ से अगर जो है नेता यहाँ से अगर उठता है, टिकट मिलता है MIM को, तो हम उसको वोट देंगे। अगर यहाँ से नहीं लड़ती है MIM तो हम वोट नहीं देंगे। किसको देंगे? नहीं देंगे कैंडिडेट को चुनेंगे वोट ना। नहीं देंगे, नोटा में देंगे वोट। वोट हम नहीं करेंगे। नोटा बोल दीजिए, नोटा में। क्योंकि नोटा में देंगे वोट, क्योंकि हम जो राजद है वो नहीं चाह रहे कि मुस्लिमों का लीडरशिप उभरे यहाँ से, बिहार से, इसलिए MIM को नहीं ले रहे गठबंधन में। ये तो बोल रहे हैं, तो सामने के सामने बोले जब राजद नहीं चाहती है। लेकिन नीतीश कुमार तो बेचारे मुसलमानों के हित में बहुत काम किया, टीचर बहाली हुआ, अभी बहुत सारे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो हम तो बोलेंगे सभी जनता को कि ऐसे भी मतलब अपना सब मत है, लेकिन मेरा मत तो जाएगा भाई, जदयू को जाएगा। मैं तो नीतीश कुमार को फिर से देखना। MIM देखिए, MIM को राजद इस वजह से भी गठबंधन में नहीं लेना चाहती है क्योंकि राजद जानती है कि मुस्लिमों के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर हम उसको गठबंधन में लें या ना ले, कोई विकल्प नहीं है मुस्लिम के पास। वो हमारा वोट बैंक है हमेशा से और हमेशा रहेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे लेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं जी? धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं? मैं जानता हूँ। आप जानते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कहा था कि हिंदू राष्ट्र बनेगा और उसका जो है पहला राज्य बिहार होगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं, चूंकि आप एक भारत के मुसलमान हैं? देखिए,
बोलने का तो कोई कुछ भी बोल सकता है, पूरे दुनिया को हिंदू राष्ट्र बना सकता है। बोलने के लिए जुबान है ना, वो इम्प्लीमेंट होगा तब बोलिएगा कि हाँ इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ, तब आप सरकार पर टिप्पणी कर सकते हैं, चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो चाहे अन्य की सरकार हो। ये बोलने से कुछ नहीं होता है, समझ रहे हैं ना, बोलने से कुछ नहीं। हम तो यही सोचते हैं, जुबान है बोल देगा पूरे दुनिया को हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो उस तो बोलने पर मत जाइए। आप बताइए धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बोला है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा और बिहार पहला राज्य होगा, समर्थन करते हैं इनकी बातों का? समर्थन हम क्यों करेंगे भाई? समर्थन तो जदयू वाले करेंगे ना उनको। जदयू ने ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं सुन लीजिए, जब वो ये बात बोले हैं ना कि मैं जब चुनाव जीतूंगा या यानी पूरे भारत में क्या बोले थे वो, हिंदू राष्ट्र बनेगा, राष्ट्र बनेगा यानी सबसे पहला राज्य बनेगा। तो ये लोग ये चीज़ को हम जो है नहीं मानते हैं और नहीं जानते हैं जी, नहीं मानते हैं और नहीं मानते और नहीं जानते हैं, उनकी बात से बिल्कुल सहमत ही नहीं है। ये कभी हो ही नहीं सकता है, ये धर्म निरपेक्ष देश है, ऐसे कैसे हो सकता है? चलिए फिलहाल वीडियो को हम खत्म करते हैं ना, वीडियो को फिलहाल हम यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके मन में क्या सवाल चल रहा है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खत्म कर, बहुत लंबा हो गया।